सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। भगदड़ मामले को लेकर जानकारी दी जा रही है, सुनिए। हम आपको डिटेल लिस्ट जो है आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। क्या हुआ था अगर किससे हो रहा है? क्या कुछ हुआ था वहां पर जो आपने शुरू में बताया? हादसे की वजह क्या रही शुरू में जो आपने बताया? देखिए, ये मेला क्षेत्र में, अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अन्य जगहों पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो घाट पे और अखाड़ों पे बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर, उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहां पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उसकी वजह से दुखद हादसा हुआ। आई वुड लाइक टू ब्रीफ वन मोर पॉइंट। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। आज 29 तारीख को, 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यही ब्रीफिंग, ये ब्रीफिंग आपको हम लोगों ने देखा, चूंकि कितनी घटनाएं मैं पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन की ओर जिन परिवारों ने अपना किसी वजह से खोया है, उनके प्रति हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और जिनकी मृत्यु हुई उनकी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो भीड़ अभी भी स्नान कर रही है उसको तत्काल अपने गंतव्य तक सुरक्षित भेजिए। जो भी माननीय पूजनीय संत श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हुए उनको हम करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी मीडिया साथियों से हमारा सहयोग करिए। अभी मुझे और डीआईजी महोदय को और पूरी टीम को सुरक्षित सबको गंतव्य भेजने के लिए पूरी तत्परता से फील्ड में लेकर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। तो वैभव कृष्ण को आप सुन रहे थे, डीआईजी महाकुंभ मेला क्षेत्र, जिन्होंने जानकारी दी है कि 30 लोगों की जान चली गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस भगदड़ में सुबह जो जानकारी सामने आई थी कि 10 लोगों की जान गई है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़कर 30 तक पहुंच गया है और कुल 90 लोग अस्पताल में लाए गए थे, जिनमें 30 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग घायल हुए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये जानकारी आप समझिए, यह आधिकारिक आंकड़ा पहली बार सामने आया है। पहली बार यह आधिकारिक आंकड़ा बताया गया है प्रेस ब्रीफिंग में कि 30 लोगों की जान इस भगदड़ में चली गई है। 30 लोगों की जान आज सुबह हुई इस भगदड़ में चली गई है और 60 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से 25 मृतकों की पहचान हुई है और 5 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। उनकी पहचान जल्द की जाएगी, लेकिन जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई थी, बैरिकेड हटा और उस दौरान जो भगदड़ हुई उसमें 90 लोग जो है घायल हुए थे, उन्हें अस्पताल लाया गया। 30 लोगों की जान चली गई। मेला प्रशासन की तरफ से पहली बार ये जानकारी दी गई है और विस्तार न्यूज जिम्मेदार चैनल है, लगातार आपको जानकारी दे रहा था। सुबह से ही लोग यहां पर लाए जा रहे थे अस्पताल और विस्तार न्यूज ने आपको बताया था कि लोग बड़ी संख्या में घायल हुए हैं और वही आंकड़ा सामने आया है। 90 लोग घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल लाया गया, जिनमें से 30 की मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात है
वीवीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, विपक्ष इस बात को लेकर आरोप लगा रहा था कि वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते, वीआईपी लोगों के आने के चलते प्रशासन उसमें एंगेज हुआ और यह हादसा हुआ। प्रशासन ने साफ इनकार किया इससे कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल से कोई मतलब नहीं है इसका, ना कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल लागू था। यह घटना हुई है महाकुंभ हादसे पर। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मौनी अमावस्या पर देर रात संगम घाट पर मची अचानक भगदड़ में 30 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और ये आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। मेला प्रशासन ने ये जानकारी दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी देते हुए बताया गया है कि 30 लोगों की जान गई है इस पूरे हादसे में। 25 लोगों की पहचान हो चुकी है, अलग अलग राज्यों के वो लोग हैं। डीआईजी ने यह भी बताया है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया ताकि जल्द से जल्द जो लोग घायल हुए हैं इस भगदड़ में उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 लोगों की मौत की खबर है। 30 लोगों की मौत का आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। बहुत दुखद ये हादसा, बहुत बड़ा ये हादसा जिसमें 30 लोगों की जान चली गई, 60 लोग घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। डीआईजी वैभव कृष्ण ने मेला प्रशासन की तरफ से यह आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है, जो हम आपको बता रहे हैं विस्तार न्यूज पर। और हम लगातार आपसे कह रहे थे सही खबर विस्तार न्यूज पर ही पता चलेगी आपको, क्योंकि अफवाहें बहुत थी और ये आंकड़ा बताया जा रहा था अलग अलग आंकड़ों में कि कोई बता रहा था इतने लोगों की मौत हुई है, कोई 50 तक पहुंच गया था, कोई 40 तक पहुंच गया था। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हादसे के 16 घंटे के बाद अब जब आंकड़े सामने आया है, ये बड़ी बात है। और जो वजह सामने आई है वो बैरिकेडिंग टूटने की वजह से हुई। भीड़ बढ़ती चली गई और भीड़ जो है संगम पर इकट्ठा हो गई और बैरिकेड टूटने के बाद भीड़ में से कुछ लोग गिर गए। अचानक वहां अफवाह फैली कि भगदड़ मच गई जिसमें कुछ लोग दब गए। उसके बाद 90 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और उसमें से 30 लोगों की मौत हुई, 25 की पहचान हो चुकी है, 5 मृतकों की पहचान अभी की जा रही है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 लोगों की जान जा चुकी है इस घटनाक्रम में। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी प्रयागराज से। अनमोल, 30 लोगों की जान गई है, आधिकारिक आंकड़ा पहली बार सामने आया इस घटना के लगभग 16 घंटे के बाद। 60 लोग लेकिन अभी भी अस्पताल में भर्ती है, चिंता उनकी सेहत को लेकर भी है। बड़ी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विवेक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रशासन ने पुष्टि कर दी है कि 30 लोगों की मौत जो है आज जो भोर में हादसा हुआ था लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में, उसमें हो गई है। बहुत दुखद मृत्यु हो गई है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री से लेकर के सीएम तक, योगी आदित्यनाथ तक ने इस घटना की देखिए इस पर दुख जताया है। और हमारे सहयोगी प्रत्यक्ष भी हमारे साथ हैं। हम लोग लगातार जो है इस पूरे मसले पर सुबह से ध्यान बनाए हुए हैं, क्योंकि देखिए जब से ये खबर आई थी, विस्तार न्यूज़ ही इकलौता चैनल था जो सुबह से पल पल की अपडेट दे रहा था। प्रत्यक्ष, अब तो प्रशासन ने भी जो है पुष्टि कर दिया है कि 30 लोगों की मौत हुई है। बहुत दुखद ये घटना जी। 30 लोगों की मौत के साथ में 90 लोग घायल हैं। 90 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में। और अगर आप सुबह से यहाँ का माहौल देखें तो गाहे बगाहे जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका भी यही कहना था कि जो मृत्यु का आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो लोग 20-25 बता रहे थे और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इससे पता चल रहा है कि 30 लोगों की मौत हुई है और लगभग 90 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अनमोल, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि देखिए जब से ये हादसा हुआ है तब से एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था प्रयागराज में कि कहाँ ये हादसा हुआ, कैसे ये हादसा हुआ। क्योंकि देखिए ये पूरा जो घटना है त्रिवेणी संगम नोज का है। जब सुबह में शाही स्नान शुरू होने वाला था, जब अखाड़े के साधु संत जाने वाले थे, तभी अचानक देखिए भीड़ जो है इस तरीके से बढ़ गई कि बैरिकेड तोड़कर जो है कुछ लोग आगे बढ़े और इसी बीच कुछ लोग नीचे गिर गए और फिर भीड़ जो है उनको रौंदते हुए आगे बढ़ गई थी। और इसी में देखिए काफी लोग दब गए थे, काफी लोग जो है कुचलते हुए काफी लोग जो आगे बढ़ गए थे। अब चिंता इस बात को लेकर भी है कि 30 लोगों की जान जाना ये इस बात का संकेत दे रही है कि वो जो भगदड़ मची थी, बहुत बड़ी ये घटना और हो सकती थी। 30 लोगों की जान गई है, ये भी बहुत बड़ी घटना है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी 60 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुल 90 लोग अस्पताल लाए गए थे, ये जानकारी सामने आई है। अनमोल,
बिल्कुल विवेक, देखिए हम लोग सुबह से पल पल की अपडेट ले रहे थे, प्रशासन के साथ जो है हमारी बातचीत चल रही थी। लगातार यही कहा जा रहा था कि देखिए पूरे मामले में तत्परता दिखाई गई है। और जब हमने भी लोगों से बातचीत की यहाँ, तो लोगों ने कहा कि देखिए घटना तो हुई, भीड़ अचानक बढ़ गई, लोगों को वार्निंग भी दिया गया था कि कृपया भीड़ मत बढ़ाइए, मत कीजिए, मत आगे बढ़िए, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। लोगों की ही गलती थी जिसकी वजह से जो है भीड़ इतनी एक साथ जमा हो गई कि यह हादसा हुआ। अभी भी प्रत्यक्ष जो है 60 लोग घायल हैं। क्या हम ये कह सकते हैं, भगवान न करे कि मौतों की संख्या जो है बढ़े, बिल्कुल ना, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, ना ही कोई चाहता है, लेकिन घायल अभी भी 60 लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। देखिए दरअसल जिस हिसाब से ये घटना हुई है और जो स्टैम्पेड यानी कि भगदड़ जो मची हुई थी, उस दौरान सो रहे थे लोग, उनके ऊपर से लोग गुजरे हैं, कुचल के निकले हैं, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा परिपक्व है अनमोल। और मैं कुछ दुर्गेश लोग से आपके बोलूंगा, मैं हम लोग खड़े ठीक उसी हैं, जगह पे खड़े हैं जहां उनसे पे भी ये बात घटना कर हुई सकते थी। हैं आप नदी कि के उस 30 पार लोगों आपको की लाइट जान दिखाई गई। दे रही है जहां पे ये घटना। उन्होंने क्या देखा, क्या उन्हें डर लग रहा है क्या? जी, जिन्होंने ये देखा कि 30 लोगों की जान गई, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि घटना बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक थी। ये पास में मेरे साथ में मेरे कुछ लोग खड़े हुए हैं। आज एक बड़ी ही अप्रिय घटना घट गई है, आप लोगों को खबर मिली होगी, क्या कहना है आपका उस बारे में? प्रशासनिक स्तर पे रूट मार्ग जो तय किया गया है, प्रशिक्षु अगर तैयार हुए होते तो इस स्थिति में घटना रोकी जा सकती है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए देखा जाए तो प्रशासन ने तत्परता दिखाई और भीड़ का आंकड़ा जो है अनुमानित से ज़्यादा जो है संगम नोच पर एकत्रित हो गया, जिसके कारण ये घटना घटी। 60 लोगों के अभी भी घायल होने की संभावना है। 60 तो अनुमानित है, लेकिन हम तो कम से कम जो हमारा आंकड़ा है, मेले में 150 लोगों की कम से कम अगर सही से जांच कराई जाए तो इस व्यवस्था में लोग नहीं हैं। 30 लोगों के लिए तो खबर आ चुकी है कि 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस घटना को लेकर के लोगों के अंदर एक डर बना है। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या माहौल? हमें भी डर लगा भैया, हम दिल्ली से आए हुए हैं। हमें जो यहाँ पे लगा प्रशासन का बिल्कुल भी जो तरीका है बहुत ही गलत। जो प्रशासन है कम से कम पब्लिक के साथ सहयोग करे कि हाँ जी ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। कुछ नहीं, पब्लिक को इधर उधर, मैं 45 किलोमीटर चल चुका हूँ सुबह से, 6 बजे से चला हूँ 45 किलोमीटर। आपको एज ए पब्लिक कोई समस्या या फिर ऐसा कुछ प्रशासन की तरफ से आपको कुछ आपको बंदोबस्त कैसा लग रहा है यहाँ? आपके पास बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं, पहले भी पूर्ण नहीं था, फेल था। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ मामले में 30 लोगों की जान चली गई है। आधिकारिक आंकड़ा सामने आ चुका है। हमारे सहयोगी लगातार महाकुंभ से आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, तस्वीरें बता रहे हैं, लोगों की बात सुना रहे हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले डीआईजी मेला प्रशासन वैभव कृष्ण ने यह जानकारी मीडिया से साझा की है कि 30 लोगों की जान चली गई है। 60 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और वो इलाज अपना करा रहे हैं। और ये घटना बैरिकेड के टूटने के बाद हुई। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी दौरान की तस्वीर है। भगदड़ जब मची उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना। एक के ऊपर एक लोग गुजरते चले गए, लोग एक के ऊपर एक दब गए, जिसके चलते सांस जो है घुटने से कई लोगों की जान चली गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार विस्तार न्यूज आपको पल पल की जानकारी दे रहा है। प्रशासन ने अभी जानकारी यह दी है कि 30 लोगों की जान चली गई है। दुखद यह हादसा जिसमें 30 लोगों की जान गई, 90 लोग अस्पताल लाए गए। एक बहुत बड़ी घटना हुई रात को 2 बजे के आसपास, जब बैरिकेड टूटा। सभी लोग संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे, भीड़ बढ़ती चली गई और उसके बाद बैरिकेड टूटने से यह हादसा हुआ।